नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। कूच बिहार की घटना के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल के नादिया में रोड शो के दौरान अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर दुख जाहिर किया और साथ ही कहा कि सुरक्षा बल ने बचाव में गोलियां चलाई थी, जिससे 4 लोगों की मौत हुई है। कूच बिहार पर हो रही सियासत पर दुख जाहिर करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ा हमला ममता बनर्जी पर अमित शाह का नादिया में जब रोड शो कर रहे थे अमित शाह, उस दौरान उन्होंने कहा कि अपने बचाव में सुरक्षा बल की तरफ से गोली चलाई गई और ममता बनर्जी पर उकसाने का आरोप भी अमित शाह की तरफ से लगाया गया। तो कूच बिहार की घटना दुखद है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के नादिया में रोड शो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हथियार छीनने की कोशिश हुई। कूच बिहार में जिस तरीके की घटना कल हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, उसको लेकर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर उठाए थे सवाल और उस सब के जवाब में अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। उसी शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि CIFS CAPF वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो ये 4 युवा CRPF पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। CRPF के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब CAPF ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। और इस वक्त हमारे साथ नादिया से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जब कल रैली की गई थी तो उन्होंने कहा था कि लगातार ममता बनर्जी उकसाने की कोशिश कर रही थी और इस वजह से भीड़ ने किस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल को घेरा, उसका जिक्र आज अमित शाह ने भी किया अपनी रैली में। आप इस पूरे हमले को ममता बनर्जी पर जो अमित शाह ने किया है, किस तरीके से अमित सिंह देखें? देखिए गायत्री, शांतिपुर में जब अमित शाह ने रोड शो अपना कंप्लीट किया तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुष्टीकरण की राजनीति करने का एक बार फिर ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। जिस तरीके से कूच बिहार का मामला सामने आया और जिस तरीके से वहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची और जिस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, उस अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए साफ तरीके से कहा कि जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो उस वक्त आनंद बर्मन का नाम उन्होंने नहीं लिया। आनंद बर्मन की भी मौत हुई है और इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको आनंद बर्मन का वोट नहीं चाहिए। राजवंशी परिवार से वो आता है और इस राजवंशी परिवार का वोट जो है वो ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। तुष्टीकरण का आरोप सीधे सीधे अमित शाह ने लगाया है ममता बनर्जी पर और उकसाने का आरोप लगाया है लोगों को। जिस तरीके से भीड़ जो है वो बूथ पर पहुंची और उसके बाद सुरक्षाकर्मी जो है बचाव में उन्हें गोलियां चलानी पड़ी, इस बारे में अमित शाह ने कहा है और उकसाने का आरोप लगाया है ममता बनर्जी पर। क्योंकि अमित शाह के मुताबिक ममता बनर्जी जो है वहाँ कुछ दिन पहले गई थी और उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात करते हुए कहा कि जैसे ही CISF CRPF के लोग आए उनकी असले छीन लिया जाए, उनकी बंदूकें छीन लिया जाए, उन पर हमला किया जाए, इस तरीके से अमित शाह ने आरोप लगाया और उसी का नतीजा है ये। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कल ही बताई थी, लेकिन आज अमित शाह ने रोड शो के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहा और उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे
सीधे सीधे आरोप लगाया तुष्टीकरण का कि तुष्टीकरण का आरोप लगा, कहा कि राजवंशी परिवार से आनंद बर्मन बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए उनको श्रद्धांजलि नहीं दी और समय रहते आनंद बर्मन को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अभी समय है तो ठीक है अमित लौट रहे हैं आपके पास। अमित शाह ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की मौत पर टीएमसी खामोश क्यों है, जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। और इस वक्त